तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक का जिक्र आता है तो सबसे पहली चीज जो हम जानना चाहते हैं वो है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द चार्ज? सामान्यतया जो इसके आंसर्स आते हैं वो ये आते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। सवाल ये है कि व्हाट इज चार्ज। तो इसके जवाब में मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर कोई आपसे जानना पूछे कि मीठा क्या होता है, तो क्या आप मीठे को एक्सप्लेन कर सकते हैं शब्दों में? नहीं। आपका सीधा जवाब ये होगा कि गुड़ खा के देखिए, पता चल जाएगा कि मीठा क्या होता है। तो इसी तरीके से चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल टू अनदर चार्ज्ड बॉडी। सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात आती है चार्ज की प्रॉपर्टीज पे। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज ने खुद तो निकल के नहीं कहा कि मैं पॉजिटिव होता हूं या मैं नेगेटिव चार्ज हूं। तो देखा यह गया एक्सपेरिमेंट में कि जब दो डिफरेंटली चार्ज बॉडीज को आपस में कनेक्ट किया गया तो वो न्यूट्रलाइज हो जा रही थी, उनके अंदर के चार्ज जो है वो खत्म हुआ जा रहा था। तो अगर चार्ज को हम पहले ये मान लेते कि एक ए टाइप का चार्ज है और एक बी टाइप का चार्ज है, तो ए टाइप बी टाइप को कैंसिल नहीं कर सकता है, न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, लेकिन एक ए, एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इसलिए इनको प्लस और माइनस माना गया। अब बात करते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी चीज ये है, तीसरा पॉइंट, कि चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, लोकली भी और ग्लोबली भी। चौथा पॉइंट जो है वो ये है, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन से हमारा मतलब क्या है? सपोज करिए कि आप बिस्किट लेने गए, तो क्या आप 7 बिस्किट ला सकते हैं? आप 13 बिस्किट ला सकते हैं? नहीं। आप एक बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट होते हैं, तो आप या तो 10 लाएंगे या 20 लाएंगे या 30 लाएंगे, यानी आप 10 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ला सकते हैं। तो जो यहां पे वो जो क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल है चार्ज, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, where coulomb is the unit of charge। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज पॉजिटिव में होता है। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस क्वांटिटी के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर उस बॉडी पे इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं तो इतना नेगेटिव चार्ज होगा, और इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर डेफिशिएंसी में होंगे, अगर n इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंसी में हैं तो इतना ही चार्ज पॉजिटिव में होगा। सवाल यह आता है कि अब इलेक्ट्रॉन से भी सब जो पार्टिकल्स हैं, जो उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स, उनकी खोज की जा चुकी है, जिसपे कि चार्ज E/3 और 2E/3 होता है। तो क्या क्वार्क्स की खोज हो जाने के बाद में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो लॉ है वो वैलिड है? क्योंकि अब तो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, E/3 2E/3 ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो इसका जवाब है कि हाँ, अभी भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वैल्यू जो लॉ है वो सही है। बस ये है कि जो पहले क्वांटिटी E के मल्टीपल में थी, अब वो E/3 के इंटीग्रल मल्टीपल में है। पहले बिस्किट के पैकेट में 10 बिस्किट आते थे, अब बिस्किट वाले ने बिस्किट का पैकेट छोटा कर दिया, 4 बिस्किट का पैकेट कर दिया, तो अब 4 के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का लॉ यहां भी वैलिड है। अब इसका एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि एक कूलम पे कितने चार्ज, एक किसी बॉडी पे एक कूलम
पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी में है या फिर एक्सिस में है। तो यहां Q की वैल्यू है 1 कूलम और N 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो N बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। सॉल्व करेंगे, 10 टू पावर 19 ऊपर ले जाएंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। खैर, अब बात आती है कि किसी बॉडी को चार्ज कितने तरीके से कर सकते हैं। तो चार्जिंग के 3 मेथड्स हैं, कंडक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन या कह लें रबिंग मेथड। किसी बॉडी को घिस दीजिए, उस पे से इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, दैट इज रबिंग मेथड। किसी चार्ज बॉडी ने दूसरी चार्ज बॉडी को टच कर लिया, दैट इज कंडक्शन। किसी चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के करीब में ले गए तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आप एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को यहां पे लाए और इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ को अट्रैक्ट हो गए, इसका पॉजिटिव पार्ट हमने जो है वो अर्थ कर दिया, तो ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो ये मेथड कहलाता है इंडक्शन, और टच कर दिया तो कंडक्शन, और बाई फ्रिक्शन यानी कि घिस देने से जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या घट गए वो बाई फ्रिक्शन। सवाल यह है कि अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अटैक कर रही हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो चार्ज्ड हैं? दो बॉडीज एक दूसरे को ड्यू टू ग्रेविटी भी अट्रैक्ट कर सकती हैं, जरूरी नहीं कि वो चार्ज हो। तो अट्रैक्शन जो है वो टू टेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। खैर, फिर से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इज द अट्रैक्शन ए टू टेस्ट ऑफ